आई, बाबा। अरे वर्षु, तू आना, अंदर आ। आई कशी आहेस तू? मैं अच्छी हूँ। अच्छा हुआ राखी के एक दिन पहले ही आ गई। वैशु कहाँ है? मैडम को फोन किया था निकलने से पहले, लेकिन महारानी ने फोन ही नहीं उठाया। वो आज नहीं आएगी। क्यों? उसके घर में ना किसी चीज की पूजा है परसों, तो वो उसी की तैयारी में लगी हुई है। हे आई, तुझे नहीं लगता हमारी वैशु एकदम आदर्श और जिम्मेदार बहुरानी बन गई है? मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था उसे ये सब कुछ। और तू भी तो ससुराल जाके बहुरानी बन गई है। यहाँ मेरी बिल्कुल मदद नहीं करती थी। आई, तुझे बस बहाना चाहिए मुझे डांटने का। तू हमेशा यही करती है, या तो ताई की साइड लो या फिर वैशु की। मेरा प्यार तो इन दोनों में ही बढ़ जाता है। अब बस कर ये नाटक, चल मेरी मदद कर, चल ये ले। अरे क्या करना है? बस सब्जी छौंकनी है। हाँ ठीक है, मैं कर देती हूँ। आई, ताई कुछ है? आज उसके ऑफिस में कुछ मीटिंग है, इसलिए कह रही थी कि बस आती ही होगी। आई, हमारी ताई कितनी बदल गई है ना, पहले से कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग हो गई है। मैं उसकी तरफ देखती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। वैसे आपने क्या सोचा है अर्चना के बारे में? मेरा कहने का मतलब है शादी के बारे में। देखिए ताई, बुरा मत मानिए, पर एक औरत को जिंदगी के सही मायने तब मिलते हैं जब वो घर बनाती है और रिश्ते बनाती है। वर्षा, लेकिन मेरी चिंता अभी भी कम नहीं हुई। मतलब? उस दिन मार्केट में अपर्णा काकी मिली थी। आई, अपर्णा काकी जो भी कह रही थी वो गलत तो डेफिनेटली नहीं था। ताई को सच में दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। जिंदगी अकेले काटना बहुत मुश्किल होता है। यादों के सहारे जिया तो जा सकता है, लेकिन जब रोने के बाद आंसू आएंगे तो उन्हें पहुंचने वाला भी कोई चाहिए ना। जिंदगी की खुशियां यादों के साथ बांटी नहीं जा सकती। उन्हें बांटने के लिए जीता जागता इंसान होना जरूरी है, और ताई को ये बात समझनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। आई, एक काम करते हैं, हम सब मिलकर ताई से शादी के बारे में बात करते हैं और फिर देखते हैं कि वो क्या सोचती है इस बारे में। किसकी शादी की बात हो रही है? ताई, ताई, ताई कशी आहेस तू? मी छान आहे, तू कशी आहे? मी छान आहे। ताई तू जाकर फ्रेश हो जा, फिर आराम से बैठकर बातें करते हैं। शपथ सांगते, देवी जैसी बीवी थी उमेश की, और उसने हलकट दूसरी शादी करने जा रहा है वो। हाँ, इन मर्दों की तो जात का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ पलट जाए कुछ नहीं कह सकते। मेरे तो समझ में नहीं आता कि ये घर वाले कुछ कहते क्यों नहीं। कुछ तो बोलना चाहिए उन लोगों को। अरे अगर पूरे घर की नीयत खराब हो तो कौन किसको क्या कहेगा। हाँ, हमारी चौल में भी है एक ऐसी मिसाल। अरे तुम किसकी बात कर रही हो? वही देशमुख परिवार की, और किसकी। अब देखना, सारे संस्कार, रीति रिवाज, अरे लाज शर्म सब बेच कर खा गए हैं ये लोग। वैसे तो सविता ताई सारी दुनिया को अकल बांटती है, और खुद का बेटा क्या गुल खिला रहा है वो नहीं देखती। ये क्या बोली रे तू? क्या बोली? ठीक ही तो कहा मैंने। तेरा मानव है ही लफड़ेदार, एक साथ दो दो औरतों के साथ। मेरे मानव ने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसने अर्चना से प्यार किया, शादी की, रिश्ता निभाना था, लेकिन श्रावणी की जिम्मेदारी आ गई तो वो क्या करेगा? उसके त्याग को तू अय्याशी का नाम देती है? देख, तुझे कोई हक नहीं है मेरे मानव के बारे में बोलने का। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे मर्द क्या करते हैं मालूम है? हाँ, जाने दो, मैं मेरी जुबान गंदी नहीं करना चाहती। तेरी बहन ने शादी के पहले हॉस्पिटल में जाके क्या किया मालूम है? बोलू सबको? बोलू? दूसरे पे उंगली मत उठाना, 3 उंगलियां तेरी तरफ होती है, ध्यान में रख। मेरा मानव जो भी करता है आमने सामने करता है, छाती ठोक करता है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है। हाँ हाँ, बड़ा साधु बनता है ना तेरा बेटा। हाँ। 1 साल से उस श्रावणी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अगर इतना ही जिम्मेदार होता ना तो उससे ब्याह कर लेता। अरे इधर तो उसे उम्मीद पे रखा है, और उधर अर्चना के साथ उसका टाका भिड़ा हुआ है। बात करती। ये कहाँ जा रही है? मेरा जवाब तो सुनते जा।
क्या सुनाएगी तू? हाँ, क्या सुनाएगी? मैं भी सब जानती हूँ। ये त्याग व्याग जिम्मेदारी सब नाटक है तुम लोगों का। तुमको तो अमीर बहू चाहिए थी, इसके लिए तेरे बेटे ने भी तेरा साथ दिया। अब तुम दोनों मिलके उसके बाप को लूट रहे हो और श्रावणी को उसका अधिकार भी नहीं दे रहे हो। जानती हूँ तुम लोगों को। तुझे जो कहना है तू कहे, बताती हूँ मैं तेरे को। तू मेरे मानव के बारे में कुछ बोल मत। अरे चल चल, मैं तेरे को। अरे छोड़ ना मुझे। मानव तू मुझे छोड़। तू बीच में आया इसलिए मैं चुप बैठी, नहीं तो मैं उसका थोबड़ा फोड़ देने वाली थी। समझती कौन अपने आप को? मेरे मानव को बोलती है मेरे बेटे को मैं जान ले लूंगी। आई जाने देना उसको। क्या जाने दो, क्या जाने दो? मेरी समझ में एक नहीं आता ये लोगों को तेरी अच्छाई ध्यान में क्यों नहीं आती। आज तक तूने श्रावणी के लिए, उसके बच्चे के लिए इतना कुछ किया, जन्म से लेके आज तक। वो लोगों के ध्यान में नहीं आया। मांगा तूने सिर्फ अर्चना का साथ, उसकी भी बलि चढ़ाई। हाँ, आज के जमाने में कौन इतना दूसरों के लिए करता है? वो इनके नजर में क्यों नहीं आता? फिर भी ये लोग तुझे बोलते हैं मैं मार डालूंगी उसको। देख, एक दिन मेरा गुस्सा और गया ना, फिर उसकी हालत तू देख। हाँ। ये त्याग वाग जिम्मेदारी सब नाटक है तुम लोगों का। तुमको तो अमीर बहू चाहिए थी, के लिए तेरे बेटे ने तेरा साथ दिया। हाँ, तुम दोनों मिलके उसके बाप को लूट रहे हो और श्रावणी को उसका अधिकार भी नहीं दे रहे हो। सर, आपने मुझसे पूछा था कि ऐसे हालत में श्रावणी का हाथ कौन थामेगा। मैं थामूंगा श्रावणी का हाथ। 3 दिन बाद कोर्ट में डिवोर्स की सुनवाई है। डिवोर्स मिलते के साथ ही मैं श्रावणी के साथ शादी करने को तैयार हूं। तुम क्या किसी और के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी सकती हो? मेरे पास आपके इस सवाल का कोई जवाब नहीं है मानव। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। ये विश्वासघात होगा कि ऋषि के साथ, श्रावणी के साथ, यहाँ तक कि सचिन के साथ भी जो हो रहा है वैसा ही होगा। मेरे चुप रहने में ही सबकी भलाई है। वही मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप क्या सोच कर यहाँ पे आई। हाँ, जिस तरह से आपने आई का अपमान किया है ना, आपको क्या लगता है आई आपको माफ कर देगी? हाँ, आई इन लोगों का गुस्सा जायज है। मैंने हरकत ही कुछ ऐसी की है, इतनी बड़ी गलती कर बैठी मैं, वो भी अपनी आई की बातों में आकर। मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी आई मुझसे क्या करने के लिए कह रही है और मैं उसकी बातों में आ गई। मुझे तो अपनी गलती का एहसास तब हुआ आई जब विनोद वो घर छोड़कर इस घर में आ गए। आई, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी मुझसे। मुझे माफ कर दीजिए ना इस बार, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब इस बात की क्या गारंटी है कि फिर से आप आपकी आई की बात। देख, मैंने कहा ना कि मुझसे अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। वही आपने वो कहावत सुनी, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। वर्षा, अनहोनी मेरे साथ हुई है, इसीलिए इसके बारे में जो भी फैसला करना है वो मैं करूंगी। और मंजू, तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए माफी करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें यहां आने के लिए रोकूंगी नहीं, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो। ये घर जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा है, इसलिए तुम यहां आ सकती हो, रह सकती हो, लेकिन मुझसे उस बर्ताव की उम्मीद मत करना जो मैं पहले तुम्हारे साथ किया करती थी।